अस्सलाम वालेकुम। अगर घर का खर्चा आपके हाथ में है, तो यकीन माने घर की माली हालत बदलने की ताकत भी आप ही के हाथ में है। आज मैं आपको कोई अमीर बनने का फ़ॉर्मूला नहीं बताने वाली, बल्कि एक आम घरेलू खातून के वो राज़ बताने वाली हूँ, जिनकी वजह से वो हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे जमा कर लेती है। अगर आप भी चाहती हैं कि अचानक बच्चों की फ़ीस, दवाई या किसी इमरजेंसी में दूसरों से कर्ज़ माँगने की नौबत ना आए, अगर आप भी चाहती हैं कि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ अपनी बचत मौजूद हो, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे आसान, हकीकी और आज़मूदा तरीके बताऊँगी ना, जिन पर अमल करने के लिए ना कोई ज़्यादा आमदनी चाहिए, ना कोई बड़ा कारोबार, सिर्फ़ चंद अच्छी आदतें काफ़ी हैं। अक्सर ख़वातीन एक ही बात करती रहती हैं, हमारे घर का खर्चा ही इतना मुश्किल से पूरा होता है, हम बचत कहाँ से करें? लेकिन हकीकत ये है कि बचत ज़्यादा पैसों से नहीं, बल्कि सही मनसूबाबंदी और अच्छी आदतों से शुरू होती है। याद रखें, जो औरत 10,000 रुपए में घर सँभालना जानती है, वो 1,000 में से भी बचत कर सकती है। और जो मनसूबाबंदी नहीं करती, उसके लिए लाखों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो आसान तरीके जिनसे आप आज ही से बचत शुरू कर सकती हैं। तो नंबर 1 पर जो आता है वो है कि सबसे पहले अपनी बचत को अलग कर लें। जैसे ही घर में कोई पैसे आएँ, सबसे पहले 50, 100 या 200 रुपए अलग रख लें। आखिर में जो बचेगा वो रखूँगी, ये ना सोचा करें, क्योंकि वो अक्सर नहीं बचता, लेकिन जो शुरू में अलग कर दिया जाता है वो ज़रूर बच जाता है। और नंबर 2 पर जो अच्छी बात कह लें या अच्छा तरीका आता है वो ये है कि आप एक गुल्लक बनाएँ। यानी घर में एक गुल्लक सिर्फ़ बचत के लिए रखें। जब भी कहीं से 20, 50 या 100 रुपए बचें, फ़ौरन इसमें डाल दें। यकीन करें, चंद महीनों बाद आप खुद ही हैरान होंगी कि इतनी रकम कब जमा हो गई। और नंबर 3 पर जो तरीका आता है वो ये है कि बाज़ार कभी भी बगैर लिस्ट के ना जाएँ। ज़्यादातर इज़ाफ़ी खर्चा उसी वजह से होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। घर से निकलने से पहले लिस्ट ज़रूर बनाएँ और सिर्फ़ वही चीज़ें खरीदें जो वाक़ई ज़रूरी हों। और नंबर 4 जो है वो ये है कि हर सेल कोई फ़ायदेमंद नहीं होती। सिर्फ़ इसलिए चीज़ को हम खरीद लेते हैं कि सस्ती मिल रही है, सेल लगी हुई है। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो चाहे 70% रियायत ही क्यों ना हो, वो भी इज़ाफ़ी खर्च है, बचत नहीं है। और नंबर 5 पर जो आता है वो है कि खाने की हमेशा कदर करनी चाहिए। बचा हुआ खाना ज़ाया ना करें, उसे अगले वक़्त के लिए इस्तेमाल कर लें या नई डिश उसमें शामिल करके बना लें। बावर्ची खाने की बचत ही घर की सबसे बड़ी बचत होती है जो एक औरत करती है। और नंबर 6 पर आते हैं, बिजली और गैस के बिल कम करें। गैर ज़रूरी बत्ती, पंखा, गैस या एसी वग़ैरह बंद रखने की आदत डालें। ये छोटी-सी आदत हर महीने सैकड़ों बल्कि हज़ारों रुपए बचा सकती है। और नंबर 7 पर जो बात है वो है कि रोज़ाना अपना खर्चा लिखें। एक छोटी-सी कॉपी रख लें, जो भी खर्च करें उसमें लिख लें। सिर्फ़ 1 महीने बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप पैसा कहाँ ज़ाया करती हैं और कहाँ पे सही तरीके से लगाती हैं। और नंबर 8 पे है कि अपने बच्चों को भी बचत सिखाएँ। अगर बच्चे शुरू से ही बचत सीख जाएँ तो वो बड़े होकर भी पैसे की कदर करेंगे। ये सिर्फ़ पैसे नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छी आदत है, बेहतरीन आदत है। और नंबर 9 पर है कि घर बैठे छोटी आमदनी का कोई न कोई ज़रिया भी बनाएँ। यानी अगर आपके पास थोड़ा-सा वक़्त है, तो सिलाई, अचार, पापड़, कपड़ों की ऑनलाइन फ़रोख्त या किसी भी हुनर से थोड़ी-सी आमदनी शुरू कर लें। कम आमदनी भी अगर समझदारी से बचाई जाए तो वक़्त के साथ बड़ा सहारा बन जाती है। और नंबर 10 पर जो आता है वो है कि हर महीने एक छोटा-सा हदफ रखें। ये ना सोचें कि मुझे 10,000 बचाने हैं, सिर्फ़ इतना सोचें कि इस महीने मुझे 1,000 रुपए बचाने हैं। छोटे-छोटे कदम ही बड़े ख्वाब पूरे करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें, बचत का मतलब अपने आप को महरूम करना नहीं, बल्कि अपने आने वाले कल को महफूज़ बनाना है। हो सकता है आज सिर्फ़ 50 रुपए बचाएँ, लेकिन यही 50 रुपए एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसलिए आज ही फैसला करें कि चाहे रकम कितनी भी कम हो, लेकिन हम महीने में ज़रूर बचत करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगा कि ये हर घरेलू खातून तक पहुँचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ, आप आज से सबसे पहले कौन-सी बचत की आदत अपनाने वाली हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, आपके घरों में हमेशा खुशहाली रखे। आमीन।